अंग। ओके, योग के अंग हम लोगों ने पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था। योग के अंग, अष्टांग योग हम लोगों ने पढ़ा था। अष्टांग योग, तो योग के 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। योग की बारे में कहा जाए तो योग जुड़ना, योग का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, और इस योग का अर्थ है जो हम लोग पढ़ेंगे उसका अर्थ है आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, योग कहलाता है। परमात्मा से जुड़ने के 8 सोपान है, 8 सीढ़ियां हैं। पहला है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, उसके बाद धारणा, उसके बाद ध्यान और अंत में समाधि। तो पिछली बार हम लोगों ने सब पढ़ लिया था। और योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशल होना भी योग कहलाता है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि ने कहा है कि चित्त की व्याधियों को रोकने का नाम योग है। मतलब कि चित्त की व्याधियों, चित्त के विकार को रोकने का नाम विकार। चित्त जो इधर उधर भागता है, हमारा जो मन इधर उधर भागता है, उनको अपने वश में करने का नाम भी योग कहलाता है। वह भी योग है। और योग का सबसे अंतिम सोपान क्या है? जो हम आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है, वो अवस्था है समाधि। दिस पेज नंबर इज 28 एंड 29, पेज नंबर 28। तो अब हम ध्यान देंगे अगले। अच्छा, यम 5 है। अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा, यह यम का पहला नियम है। अहिंसा, अहिंसा क्या है? मन और वचन तथा कर्म से किसी के लिए बुरा ना सोचना अहिंसा कहलाता है। ठीक है। और सत्य क्या है? सत्य, जो वस्तु जैसी है उसे वैसा समझना सत्य कहलाता है। मनुस्मृति में कहा गया है, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, सत्यम अप्रियम। जो सत्य बोले और मीठा बोले, जो अप्रिय सत्य है बोले। हाँ, पेज नंबर 28 है। योग को मैं फिर से दोहरा रही हूँ, योग के अंग। हालांकि योग हम पढ़ा चुके हैं। नियम भी 5 हैं। अच्छा, अस्तेय चोरी न करना, ब्रह्मचर्य परमात्मा में ध्यान लगाना, अपरिग्रह आवश्यकता से अधिक जमा न करना। नियम 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच मतलब बाहर और भीतर से स्वच्छता। संतोष, हर समय हर दशा में अपने परिश्रम से जो कुछ भी प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना। तप, सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि द्वंद्वों को एक समान होकर सहन करना तप है। उसके बाद है स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना तथा आत्मनिरीक्षण करना स्वाध्याय कहलाता है। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर का ध्यान करना, अपने सभी कर्मों को ईश्वर पर अर्पण करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। इसके बाद है आसन, आसन है पर्याप्त समय तक सुखपूर्वक शांत स्थिर एक ही आसन पर बैठे रहना आसन कहलाता है। ये आसन सिद्धासन, पद्मासन, शवासन, वीरासन, सुखासन आदि हैं। इसके बाद है प्राणायाम। प्राणायाम तो तुम लोग जानते हो, सांस को अपने नियंत्रण में रखना प्राणायाम कहलाता है। और इससे हम प्राणायाम करने से हृदय रोग तथा रक्तचाप की बीमारी नहीं होती है।
उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार में सिर्फ तुम्हें अपने इंद्रियों को वश में रखना, अपने अंदर समेट कर रखना है। जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे अंगों को अपनी खोल में अपने अंदर समेट के रखता है, ठीक उसी प्रकार हमें अपने अभी सारी इंद्रियों को समेट करके, बाह्य जगत से समेट करके स्वयं के अंदर रखना है। आप लोगों को बता दूं कि मैं योग अभी आप लोगों को दोहरा रही हूँ। योग का फिर से पुनः पठन हो रहा है, योग का पुनः पठन हो रहा है। बहुत बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। तो यह योग का पठन हो रहा है जो पृष्ठ संख्या 27 में है। पृष्ठ संख्या 27, पेज 27, 28। योग का अर्थ है जुड़ना। किससे जुड़ना? आत्मा का परमात्मा से जुड़ना, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना। उसके बाद है इसके 8 अंग है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा, योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये हो गया योग का की परिभाषा किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। अब इसके बाद हम देखें कि प्रत्याहार तो सिर्फ अपने अंगों को समेट लेना है, अपने सारे इंद्रियों को समेट लेना है, बाह्य जगत से बिल्कुल अंतर्मुखी हो जाना है। अंतर्मुखी मतलब अंदर से सोचना। उसके बाद आता है ये धारणा। शरीर के किसी एक स्थान पर मन को केंद्रित करना धारणा है। दूसरा है ध्यान। 5 इंद्रियों के विषयों से मन को अलग कर लेना क्या होता है? ध्यान होता है। विषयों मतलब कि कामनाओं से अलग कर लेना ध्यान कहलाता है। तो ध्यान के समय हमें शरीर, प्रत्याहार के बाद है धारणा। तो धारणा में हमें शरीर के किसी एक अंग पर ध्यान लगाना है, मस्तक के मध्य में। सारे इंद्रियों को वश में तो हम पहले ही कर लिए प्रत्याहार में। उसके बाद हम ध्यान लगाना प्रारंभ किए धारणा में। धारणा में हम अपने शरीर के किसी अंग पर ध्यान लगाते हैं। उसके बाद है ध्यान। तो ध्यान के में हम क्या करते हैं? ध्यान में हम किसी बाह्य बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। ठीक है? ध्यान में हम बाह्य बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। उसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार आज। तो धारणा, पहले तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार में हम अपने इंद्रियों को वश में करते हैं, अपने अंतर्मुखी हो जाते हैं। उसके बाद होता है धारणा। धारणा में क्या होता है? धारणा में हम अपने किसी शरीर के अंग पर ही ध्यान लगाते हैं, सब कुछ भूल करके। जैसे कि मस्तक के भी मध्य में हम ध्यान लगाते हैं। स्टूडेंट्स, आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्टिविटी में। जब खैर, उसके बाद है धारणा। धारणा के बाद है ध्यान। ध्यान में हम अपने शरीर से पर ध्यान न लगा करके हम किसी अन्य वस्तु पर ध्यान लगाते हैं। अन्य वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई
किसी ऑब्जेक्ट पर ध्यान लगाते हैं, जैसे कोई इष्ट देवता की मूर्ति हो या किसी वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, सब कुछ भूल करके कोई किसी और बात को दिमाग में नहीं लगाते हैं। ध्यान जब पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, उसके बाद समाधि की अवस्था आती है और हम ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। योग के 8वें अंग में हमें पूर्ण ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हाँ बोलिए अंकुर, आशीष बोलिए, प्लीज टेल एनीथिंग, क्या बात है? एक्चुअली आज बहुत अभी तो अब मंडे से अभी तो टेस्ट दे लो। टेस्ट में अभी हम सिर्फ गद्य भाग से दे रहे हैं, उसके बाद हम लोग शब्द रूप, आज तो धर्म शिक्षा। हाँ अभी तो धर्म शिक्षा है ना। प्राणायाम, प्राणायाम के 3 भेद हैं। श्वास की गति को अपने, प्राणायाम किसे कहते हैं? प्राणायाम है श्वास की गति को अपने वश में रखना। रेचक, सांस को छोड़ो। पूरक, सांस को पूरा अंदर लेना। और कुंभक, सांस को रोकना। तो सांस को छोड़ना, सांस को लेना और सांस को रोके रखना, ये 3 अवस्था है प्राणायाम की, रेचक, पूरक और कुंभक। तो प्राणायाम के बाद प्रत्याहार है। प्रत्याहार में क्या है? अपनी इंद्रियों को अपने वश में करना। उसके बाद ध्यान है, उसके बाद ध्यान है, उसके बाद समाधि है। अब योग के 8 अंगों के नाम तो आप लोगों को पता ही है। योग के 8 अंगों के नाम, उसके बाद 5 यमों का नाम उल्लेख करना है, ये भी दिया हुआ है। 5 नियमों का नाम बताकर शौच का अर्थ लिखे। 5 नियम कौन कौन से हैं? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? मन और शरीर से स्वच्छ रखना और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। शौच, शुचि शब्द से शौच बना। और बताइए आशीष सिंह, क्या बात है? आशीष सिंह बोलिए। आज बहुत डिस्टरबेंस है इसमें। प्रत्याहार का स्वरूप बताइए। प्रत्याहार में सिर्फ हमें अपने सारे इंद्रियों को वश में रखना है, अंतर्मुखी हो जाना है, अपने बारे में सोचना है। उसके बाद प्रक्रिया होती है ध्यान लगाने की। तो ध्यान सबसे पहले हम अपने शरीर पर ध्यान लगाएं, जैसे नाभि के पास कुंडली में ध्यान लगाते हैं, तो इस तरह से। धारणा और ध्यान में अंतर बताइए, क्या होता है धारणा और ध्यान में अंतर? धारणा और ध्यान में क्या अंतर है? धारणा में हम अपने ही शरीर के किसी अंग पर ध्यान लगाते हैं, और ध्यान में हम किसी बाह्य वस्तु पर ध्यान लगाते हैं, जैसे किसी इष्ट देवता, भगवान की मूर्ति, प्रतिमा, छवि को पर हम ध्यान लगाते हैं। ठीक है, अब हमको बताओ, नेक्स्ट चैप्टर है ईश विनय। ईश विनय एक कविता है जिसमें प्रार्थना कहेंगे, उसे मैं पढ़ देती हूँ। ईश विनय। आनंद रूप भगवान किस भांति तुझको पाऊं तेरे। अच्छा, इसे आप लोग पढ़ लेंगे कविता को, तो फिर हम इसको अगले बार पढ़ाएंगे। आज हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर कर ले। कल आप लोग की परीक्षा है कि
ये 2 चैप्टर से आ रही है, आ रहा है प्रश्न, तीसरा और चौथा पाठ से। तीसरा पाठ और चौथा पाठ दोनों से ही आ रहा है। तो तीसरा पाठ है कि उस उपकार का वृक्षा, उपकार का वृक्षा में का अर्थ क्या है? उपकार का वृक्षा का क्या अर्थ है? परोपकारी वृक्ष। उपकार का वृक्षा का अर्थ है परोपकारी वृक्ष। अच्छा, दूसरा है आगच्छ भोजनम कुर्याम। प्रश्न है के उद्यानम गच्छन्ति। प्रश्न है के उद्यानम गच्छन्ति। उत्तर दीजिए। वेरी गुड। छात्रा उद्यानम गच्छन्ति। अच्छा, का भोजनम दर्शनाय वदति। कौन भोजन दिखाने के लिए बोलती है? शिक्षिका। शिक्षिका। शिक्षिका भोजनम दर्शनाय कथयति। शिक्षिका भोजनम दर्शनाय कथयति। आज बहुत मुश्किल हो रही है। आज बहुत मुश्किल हो रही है, कनेक्टिविटी नहीं है, किसी तरह से क्लास हो रहा है आज। अब बताइए, रुक्षांशाः किम कुर्वन्ति? रुक्षांशाः किम कुर्वन्ति? हाँ, रुक्षांशाः पाचन क्रियायाम सहायकाः भवन्ति। रुक्षांश पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। इसके बाद बताइए, प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति? प्रोटीन इति तत्वेन किम भवति? वेरी गुड। नवकोशिकानां रचना। हाँ, नवकोशिकानां रचना भवति। नवकोशिकानां रचना भवति। उसके बाद बताइए कि कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किम यच्छतः? कार्बोहाइड्रेट वसा च अस्मभ्यं किम यच्छतः? नव शक्तिम यच्छतः। कार्बोहाइड्रेट वसा च, हाँ, नव शक्तिम यच्छतः। छात्रा मनोरंजनाय कुत्र गच्छन्ति? छात्रा मनोरंजनाय कुत्र गच्छन्ति? छात्रा मनोरंजनाय उद्यानं गच्छन्ति। हाँ, उद्यानं गच्छन्ति। अच्छा, खनिज पदार्थाय किम किम आवश्यकम? खनिज पदार्थाय किम किम आवश्यकम? खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? लौह तत्वम, आयोडीन, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस। हाँ, हाँ, ठीक है। अब बताइए, रुक्षांशाः रुक्षांश से हमें क्या क्या, रुक्षांश के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए? हाँ, अपक्व शाकम, फलम, चर्मटी, कर्कटिका आदि खादितव्यानि। अब कच्ची सब्जियां, फल, ककड़ी, खीरा इत्यादि हमें खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? किस लिए खाना चाहिए? जो पाचन क्रिया में सहायक हो। रुक्षांश हमें पाचन क्रिया में सहायक होते हैं।
और बताइए, वृक्षाः कुत्र उद्भवन्ति? वृक्ष कहाँ उत्पन्न होते हैं? वृक्ष कहाँ उत्पन्न होते हैं? फिर म्यूट हो जाते हैं, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है तो म्यूट हो जाते हैं। सुनाई दे रहा है हम लोग, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आप लोगों को? मेरी आवाज जा रही है? यस, ओके। बहुत मुश्किल है, आज तो एकदम 4G काम ही नहीं कर रहा। किसी को पूछना है कुछ? Anyone has any query for tomorrow's test? गत्वा इति पदे कः प्रत्ययः? 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 अक्वा प्रत्यय। गत्वा शब्द में अक्वा प्रत्यय है। आधा क, आधा त और वा, अक्वा, अक्वा प्रत्यय। ओके, गत्वा इति पदे कः प्रत्यय? अक्वा प्रत्यय। अभिज्ञा मिश्रा, मेक मी होस्ट। अभिज्ञा मिश्रा मेरे में दिख रहा है होस्ट। ओके, प्लीज मेक मी होस्ट। ओके, तो अक्वा प्रत्यय, गत्वा पद में अक्वा प्रत्यय है, दत्वा पद में अक्वा प्रत्यय है, ज्ञात्वा पद में अक्वा प्रत्यय है, श्रुत्वा पद में अक्वा प्रत्यय है। ओके, तो